दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मेरे साथ आज डॉक्टर विपिन सर जुड़े हुए हैं। तो हमें लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से बकरी को रोटी खिला देते हैं, आप लोग चावल खिला देते हैं और परेशान हो जाते हैं, फिर डॉक्टर लोग को बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए हमारी बकरी का पेट फूल गया, बकरी खाना नहीं खा रही है। और यहाँ पे हम आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं कैमरा घुमा के किस किस तरह से विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं सर। और यहाँ पे जिस तरह से बकरी खुले में चर रही है, अपने मन से खा रही है, जो इच्छा है खाने का, बकरी के लिए जो सुविधा है सर वो सारा सुविधा किए हुए हैं। जब जिस तरह से बकरी चाहे उस बैठ सकता है, इस पे बैठ भी सकता है। आप सर देख रहे हैं, सर दिखा रहे हैं अभी। तो चलिए हम सर से बात करते हैं। विशेष रूप से हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जब बकरी कुछ ज़्यादा खा लेती है, पेट फूल जाता है, गैस आप हम लोग बोलते हैं कि गैस बन गया बकरी को, फिर डॉक्टर साहब के पीछे खर्चा करते हैं आप, तो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर सर जो बता रहे हैं वो व्यवस्था कीजिए और उस तरह से आप लोग कीजिए और बकरी पालन कर रहे हैं अच्छा से। सर ने बताया यहाँ पे 2-3 बकरी लाए थे और आज 32-33 बकरी हो गया और कुछ बकरी दान भी कर दी है ग्रामीण क्षेत्र में। तो चलिए सर से हम बात करके आपको दिखलाते हैं सर क्या कुछ बोल रहे हैं। लगातार मेरे साथ बने रहें। अगर न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है बकरी पालन हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है, आप लोग अलग ढंग से कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर पशुपालक बकरी रखते हैं, वो उसके लिए वो बहुत व्यवस्थित ढंग से उसको नहीं रखते हैं। उसके लिए एक उचित आवास या चारागाह नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ जैसा कि आप लोग दिखाइए, यहाँ पर एक बकरियों के लिए एक अलग से, जिसे हम ओपन स्पेस कहते हैं, वो बनाया हुआ है। इसके अंदर बड़े पेड़ हैं जिससे हम बागवानी करते हैं। उसके नीचे हम बकरियों के लिए जो उपयुक्त चारा है उनमें करके उसकी बुआई करके बकरियों को देते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इस टाइप का विभाजन किसानों के यहाँ नहीं होता, जिसके कारण जो बकरियां होती हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं और उनमें ग्रोथ कम होती है। इसके अलावा बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक होती है। किसान को क्या कहना चाहिए, किस तरह से पालन करे जो वो भी अपना व्यवसाय बढ़ाए आगे चल के। जैसे 2 बकरी लाते हैं तो 1 बकरी खत्म हो जाता है, फिर आगे व्यवसाय नहीं बढ़ा पाते हैं। बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका भोजन और बीमारियों का नियंत्रण। सबसे पहले बकरियों को एक उचित आहार देना चाहिए। उसके लिए उन्हें घर पे ही एक अच्छा दाना तैयार करना चाहिए। दाने को खासकर गर्भवती और दूध देने वाली बकरियों को दाना 250 ग्राम दाना पर डे अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा उनको एक अधिक चारागाह तैयार करना चाहिए, जिसमें जो विभिन्न प्रकार के उचित चारा हैं, जैसे बरसीम है, हाइब्रिड नाइपियर है, इन सबको तैयार करके बकरियों को देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सब देखा जाता है कि रोटी या खिला देते हैं, गेहूं का रोटी हो गया, मक्के का रोटी, ये सब खिला देते हैं बकरियों को ज़्यादा। नहीं, जो बकरियों को होता है अनाज अगर बहुत अधिक मात्रा में दिया जाए तो बकरियों को नुकसान करता है। आपने बहुत ऐसे केस देखे होंगे जहाँ बकरी अधिक मात्रा में अगर अनाज खा लेती है तो उसका पेट फूल जाता है। ऐसे एसिडिटी की बीमारी कहते हैं। तो अधिक अनाज बकरियों को नहीं देना चाहिए। बकरियों की ब्राउसिंग हैबिट होती है, अर्थात वो घास फूस को तोड़ तोड़ के खाने की होती है। ऐसी हैबिट को मेंटेन करने के लिए उनके आवास में जो चारा है वो हमेशा लटका के ही देना चाहिए। मतलब कहीं पे लटका के अगर व्यवसाय बांध के देना। हाँ, लाद बांध करके चारे को लटका के देना चाहिए, जिससे बकरियों का जो ब्राउसिंग हैबिट रहता है इससे मेंटेन होता है। वो अधिक मात्रा में चारा खाती हैं और जिसके कारण उनका ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होता है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब जिस तरह से बकरी ज़्यादा खा ली या हम्म। पेट फूल जाता है तो उसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र में आदमी कर सकें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अधिक मात्रा में दाना खिला दिया है तो एक एसिडिटी जैसा होता है। ऐसे केस में हम थोड़ा सा उसको मीठा सोडा उसको पानी में घोलकर थोड़ा सा पिला सकते हैं, जिसके कारण उसका जो पेट का एसिडिटी होती है न्यूट्रलाइज हो जाती है और उसको रिलीफ मिल जाता है उनमें करके। यहाँ पे सर कितनी बकरी की संख्या है? इस समय यहाँ पर 32 बकरियों की संख्या है जो कृषि विज्ञान केंद्र में पाली जा रही हैं और ये इनके लिए चारागाह का है। इसके अलावा जो है वो अंदर बकरियों को रखने की व्यवस्था है और यहाँ पर एक साइंटिफिक वे में बकरियों का मैनेजमेंट किया जा रहा था। प्रारंभ में हमारे यहाँ भी कुल 10 बकरियाँ थीं। 10 प्लस एक बकरे से हमने फार्म की शुरुआत की थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये यहाँ तक पहुँची। इसमें बहुत सारी बकरियाँ हम लोगों ने किसानों को ध्यान दे भी दिया है यहाँ से पैदा करके, और अभी भी हमारी बकरियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चों की मृत्यु दर है बकरियों की, जो कि मेन समस्या है फील्ड में, वो बहुत ही कम है। ये आप इसे दिखाइए, ये बकरियों के लिए एक मचान बनाया गया है। ये क्योंकि बकरियों को ज़मीन पे बैठना बहुत ही कम पसंद होता है। इसके अलावा अगर बकरी ज़मीन पर अधिक टाइम पर रहेगी तो उसको खुर की बीमारी और निमोनिया की समस्या अधिक होगी। इसीलिए पशुपालकों भाइयों को बकरी के लिए अपने घर पे ही एक मचान टाइप का बाँस का एक सिस्टम बनाना चाहिए, जिस पे बकरी खाने के बाद आसानी इस पर ऊपर बैठ सके। ऐसा होने से बकरियों में जो बीमारियाँ होंगी वो काफ़ी कम होंगी, और वहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई भी हो सकेगी आवास में। सर आपका परिचय क्या होगा?
मेरा नाम डॉक्टर विपिन है। मैं यहाँ पर विषय विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र में के रूप में कार्य कर रहा हूँ।